वेलकम बैक। नाज़रीन, पाकिस्तान में दीनी मदारिस की जो कुल तादाद है वो खासी ज़्यादा है। 37,517 मदारिस हैं जिनके जो ज़ेर तालीम तलबा और तालिबात हैं वो तकरीबन 41 लाख से ज़ायद तलबा और तालिबात जो हैं वो इसमें ज़ेर तालीम है। और यहाँ दीगर जो तालीमी इदारों के तलबा की जो तालीमी सरगर्मियाँ, जैसा कि हमने पहले कहा, वो मुतासर हुई कोरोना की वजह से, वहीं ये मदारिस भी जो हैं ये मुतासर हुए। और इसका क्योंकि ये एक बोर्ड है, ये 5 बोर्ड्स हैं वफाकुल मदारिस के। ये एक बोर्ड के सेक्रेटरी जनरल से हमने गुफ्तगू की है, वफाकुल मदारिस अल अरबिया के, और ये ग्रेजुअली जो है बतदरीज इम्तिहानात जो है इनका इनेकाद किया जा रहा है। इन तमाम मदारिस को, इन तमाम बोर्ड्स को मॉनिटर करता है एक इदारा, पाकिस्तान मदरसा एजुकेशन बोर्ड। इसके साबिक चेयरमैन डॉक्टर आमिर तासीन साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, तो उनसे भी हम गुफ्तगू करेंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त के लिए। डॉक्टर साहब, जो आपका ये इदारा है पाकिस्तान मदरसा एजुकेशन बोर्ड, आप भी इससे जाहिर है कि रहे हैं, मंसूब रहे हैं। इस बोर्ड को बने 20 साल हो गए हैं, लेकिन ये मौसर साबित नहीं हो पाया। आपसे मैं जानना चाहूंगी कि हकीकी मायनों में ये इदारा फाल क्यों नहीं हो सका? मदरसा एजुकेशन बोर्ड जो कि 2001 में कायम किया गया था, जिसका बुनियादी मकसद यही था कि पाकिस्तान में जितने भी दीनी मदारिस मौजूद हैं उनको मेन स्ट्रीम में लाया जा सके और उनको एक निसाब भी देने की कोशिश की जा सके। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान मदरसा एजुकेशन बोर्ड में जो सबसे बड़ी नाकामी की वजह थी कि इसके मुस्तकिल कोई चेयरमैन ना आ सके, और दूसरी जो इसकी नाकामी की वजह थी वो ये थी कि पाकिस्तान में मौजूद 5 मारूफ जो वफाकुल मदारिस हैं उनकी तरफ से भी खातिर ख्वाह कोई ताउन उनको मैसर नहीं आ सका। अब यकीनन उनकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं, उनके अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उनके अपने खदशात हो सकते हैं, जिसके सबब उन्होंने इस मदरसा एजुकेशन बोर्ड को तस्लीम करने से इनकार कर दिया और इसके लिए बहुत ज़्यादा मसाइल पैदा होते चले गए। मदरसा एजुकेशन बोर्ड का जो दूसरा बुनियादी मकसद था वो ये था कि अपने मॉडल मदारिस क्रिएट करना, वो इसमें भी भरपूर तरीके से नाकाम रहा। और इसकी नाकामी की वजह मदारिस जो प्राइवेट हैं वो इनकी वजह नहीं थे, बल्कि हुकूमती फंड ना होने की वजह से नए मदारिस जो है वो कायम नहीं किए जा सके। ये एक बड़ा अलमिया था जिसकी वजह से ये सारे मामला जो है मदरसा एजुकेशन बोर्ड की नाकामी का सबब बने। मैं समझता हूँ कि आज मौजूदा दौर में हुकूमत पाकिस्तान ने, जो इस वक्त मौजूदा हुकूमत है, वो जिस तरह से मदारिस को मेन स्ट्रीम करने के लिए कोशिश कर रही है वो यकीनन काबिल तारीफ है। और मैं समझता हूँ कि दीनी मदारिस के लोगों को भी इस मामले में वजारत तालीम के साथ भरपूर तरीके से उनका साथ देने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि हम पूरे एक माशरे में मदारिस के निज़ाम को मेन स्ट्रीम कर सकें और वजारत तालीम के तहत इनको भी तालीमी इदारों को बतौर डिक्लेयर कर सकें। ठीक, बहुत शुक्रिया डॉक्टर आमिर तासीन साहब आपके वक्त के लिए। इम्तियाज़ साहब, एक तो उन्होंने जो वजह बताई है वो कोऑर्डिनेशन की कमी है। जो वफाकुल मदारिस है उन्होंने एक्सेप्ट करने से ही इनकार कर दिया इस इदारे को, तो फिर ज़ाहिर है किस तरह से मामला जो है वो आगे बढ़ते या बेहतर होते हैं। देखिए, जो बोर्ड बना तो बड़ा अच्छे उसके मकासद थे, लेकिन जो आमिर साहब की जो बातें हैं उनसे लुबे लुबाब उसका ये है कि बुनियादी तौर पर एक तरफ से ब्यूरोक्रेसी की तरफ से मज़ामत की गई, मुदाखलत की गई, और दूसरी तरफ मदारिस या जो तमाम वफाक थे उनका इस पर एतमाद नहीं था। क्योंकि हमें जहन में रखना चाहिए कि ये वो ज़माना था जब सदर परवेज़ मुशर्रफ ने नया नया मदारिस की इस्लाहात का बेड़ा उठाया था। उन दिनों शुकूक व शुबहात भी बहुत थे और उस वजह से काफ़ी अरसे तक मदारिस या वफाक जितने भी हैं वो ताउन नहीं कर रहे थे। फिर उसके बाद हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है उन्होंने चेयरमैन नहीं लगने दिया। एक सेक्रेटरी थे वजारत के, वजारत मजहबी उमूर के, वो 4 साल तक तो खुद कायम मकाम चेयरमैन के उन्होंने इजाफी ओहदा संभाले रखा। फिर वो जब रिटायर हो गए तो उन्होंने पहले से बंदोबस्त किया हुआ था। रिटायर हुए तो उन्होंने जाके बतौर चेयरमैन वो ओहदा संभाले मजीद 3 साल के लिए। उसके बाद कहीं जाके जब गुज़श्ता दौरे हुकूमत में ज़रा प्रेशर पड़ा तो ये आमिर तासीन साहब को लाया गया। और अफसोस यही है कि अगर ये बोर्ड आज से 15 साल पहले बन चुका होता, 16 साल पहले, तो हो सकता है इसके ज़्यादा बेहतर नताइज होते। बहरहाल हमें अभी भी देर नहीं हुई है। जो 41 लाख आपने बताया तलबा हैं मदारिस में, ये भी पाकिस्तान के बच्चे हैं और इनको ज़रूर हुकूमत को
کی طرف سے ان کو توجہ دینی چاہیے، اتنی توجہ جتنی سرکاری اسکولوں کو مل رہی ہے، نجی اسکولوں کو مل رہی ہے۔ یہ بڑا ضروری ہے کہ اس میں اصلاحات بھی ہوں اور معاملات جو ہے وہ بہتری کی طرف جائیں، ہم امید کرتے ہیں۔ ناظرین، پروگرام کا وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے۔ مشل بخاری اور امتیاز گل صاحب کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اب اگلے ہفتے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔